दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वट सावित्री का व्रत अमावस्या और पूर्णिमा को 2 बार क्यों रखा जाता है। वट सावित्री पूर्णिमा ज्येष्ठ माह की अमावस्या और दूसरी ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को ही क्यों रखा जाता है, यह सवाल बहुत लेडीज़ों के मन में आता होगा। तो इसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। स्कंद व भविष्य पुराण के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है, लेकिन निर्णयामृति के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को करने का विधान है। यह भी कहते हैं कि भारत में अमान्यता व पूर्णिमाता ये दोनों मुख्य कैलेंडर प्रचलित है। हालांकि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस तिथि का फर्क है। पूर्णिमांता कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे वट सावित्री अमावस्या कहते हैं, जबकि अमान्त कैलेंडर के अनुसार इसे ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को मनाते हैं, जिसे वट पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। वट सावित्री अमावस्या का व्रत खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा प्रचलित है, जबकि वट पूर्णिमा का व्रत महाराष्ट्र में और गुजरात सहित दक्षिण भारत में प्रचलित है। बाकी देशों में अमावस्या का होता है और गुजरात, महाराष्ट्र में पूर्णिमा को होता है, इसीलिए ये फर्क है। वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाएं अपनी पति की भलाई और लंबी उम्र के लिए रखती है। दोनों ही व्रतों के पीछे पौराणिक कथा दोनों कैलेंडर में एक जैसे है। दोनों ही व्रत के दौरान महिलाएं वट अर्थात बरगद की पूजा करके उसके आसपास धागा बांधती है। पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि वट में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से पति की अकाल मृत्यु टल जाती है। वट सावित्री पूर्णिमा को अर्थात वट अर्थात बरगद का वृक्ष आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण करने की क्षमता रखता है। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने का विधान के कारण यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसीलिए इसे वट सावित्री पूर्णिमा या वट पूर्णिमा का व्रत कहते हैं। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से भी सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। यह कथा सुनी भी और वट सावित्री के दिन सावित्री का नाम भी ले लिया, फिर भी अखंड सौभाग्य की कामना हो जाएगी। इस व्रत को सभी प्रकार की स्त्रियां, कुमारी, विवाहिता, विधवा, कुपुत्रा, सुपुत्रा आदि से करते हैं। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना विष्णु भगवान को करती है। भारतीय संस्कृति में वट सावित्री अमावस्या एवं पूर्णिमा का व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक बना चुका है। वट पूजा से जुड़े धार्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलू में वट और सावित्री दोनों का विशिष्ट महत्व माना गया है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला यह व्रत सौभाग्य और संतान प्राप्ति में सहायता देने वाला माना गया है। तो आइए जानते हैं सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने वाले वट वृक्ष की विशेषताएं। पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि वट में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है। वट पूजा से जुड़े धार्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलू भी है। वट वृक्ष ज्ञान व निर्माण का प्रतीक है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वट एक विशाल वृक्ष होता है जो पर्यावरण की दृष्टि से एक प्रमुख वृक्ष है, क्योंकि इस वृक्ष पर अनेक जीवों और पक्षियों का जीवन निर्भर रहता है। इसकी हवा तो शुद्ध करने और मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति में तो भूमिका होती है। इसके साथ साथ दार्शनिक दृष्टि से देखो तो वट वृक्ष दीर्घायु, अमरत्व को बोध के नाते में स्वीकार किया जाता है। वट सावित्री में स्त्रियां द्वारा वट यानी बरगद की पूजा की जाती है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा आदि सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है और पति की लंबी आयु होती है। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने का विधान के कारण यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। धार्मिक मान्यता की
वटवृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य देने के साथ साथ हर तरह की कलह और संताप मिटाने वाली होती है और कर्ज का निवारण करने वाली होती है। अगर जिस पे बहुत सारा कर्जा हो गया है, कर्जा उतर ही नहीं रहा है, तो सोमवार के दिन वटवृक्ष के नीचे शाम के समय प्रदोष काल में चावल पिसाकर 1 लोटे तांबे में गला लेना, पीसे हुए चावल और पीसी हुई हल्दी उस तांबे में डालकर आप वटवृक्ष के नीचे, वटवृक्ष के जड़ में वो पानी आप चावल गला हुआ है वो डाल दें और आपका जो भी कर्जा है वो समाप्त करने को विष्णु भगवान को प्रार्थना कर दीजिए। अगर आपके 5 सोमवार तक धीरे धीरे कर्जा नहीं उतरा तो इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है और आपका कर्जा पूरी तरह निपट जाएगा और धन की आगमन होगी। लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ वटवृक्ष के पास जाना, पीसे हुए चावल पानी में डालना, वो पानी जड़ में डालना, वो पानी में थोड़ी हल्दी मिलाना और कर्जा उतारने की प्रार्थना करके घी का दीपक जलाना। तो 5 सोमवार में धीरे धीरे कर्जा उतर जाएगा और 6वें सोमवार के दिन वटवृक्ष के नीचे की बरगद के पेड़ के जो जड़ रहती है वो जड़ लाके अपने लाल कपड़े में बांधकर लॉकर में कहीं पटक देना। इससे कर्जा आपका पूरा निपट ही जाएगा और मेरे विष्णु भगवान आपका कर्जा निपट ही देंगे। इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ विश्वास रख के करना। इसीलिए बरगद का पेड़ बहुत महत्वकारी है। पूजा भी की जाती है, सुख समृद्धि अखंड सौभाग्य के साथ साथ कलह संताप और कर्जा मिटाने वाले हैं। प्राचीन काल में मानव ईंधन और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ियों पर निर्भर रहता था, किंतु बारिश का मौसम पेड़ पौधों के फलने फूलने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। साथ ही अनेक प्रकार की जहरीले जीव जंतु भी जंगल में घूमते हैं। इसीलिए मानव जीवन की रक्षा और वर्षा काल में वृक्षों को कटाई से बचाने के लिए ऐसे व्रत विधान धर्म के साथ जोड़े गए हैं ताकि वृक्ष भी फले फूले और उनसे जुड़ी ज़रूरतों को अधिक समय तक पूर्ति होती है। इस व्रत के व्यवहारिक और वैज्ञानिक पहलू पर गौर करो तो इस व्रत की सार्थकता दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी वटवृक्ष के बारे में और वट सावित्री पूर्णिमा, वट अमावस्या क्यों कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें क्योंकि। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वट सावित्री पूर्णिमा की कथा भी सुनते हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के साथ आज मनाया जा रहा है। आज सुहागन महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती है। इसके साथ साथ पूजा के दौरान वट सावित्री कथा और सुनना बहुत ही लाभकारी माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री पूर्णिमा पड़ती है और अमावस्या को भी पड़ती है। आज सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है। महाराष्ट्र, गुजरात में पूर्णिमा के दिन वट सावित्री मनाते हैं और बाकी देशों में जो मैंने आपको पहले ही जानकारी दी है कि कहाँ कहाँ अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या मनाते हैं, तो दोनों एक ही बात है, फर्क कुछ भी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात में वट पूर्णिमा ही मनाते हैं। वट वृक्ष की कामना करते हैं, पति के साथ साथ संतान सुखी रहे। आज के दिन बरगद की पेड़ की पूजा विधि विधान से करने का और कथा सुनने का बहुत महत्व है। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था, इसलिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। द्युम्न के पुत्र सत्यवान के पति के रूप में स्वीकार कर लिया और कहा। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति सत्यवान के अल्पायु के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा, माता पिता ने बहुत समझाया परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनकी जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा।
सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्रोभूषणों को त्याग कर दिया, अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री के पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा तो सावित्री उनके साथ साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगे। तभी यमराज आते दिखे तो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जा, मेरे पतिदेव जाते हैं, वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, इसका खोया हुआ राज्य दिया। सावित्री को देखने के लिए कहा, वो लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज के लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचार प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तथा राज्य सुख भोगते रहे। अंततः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर की उचित पूजन करने के साथ साथ अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने से और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही वट सावित्री पूर्णिमा की कथा। आपको सावित्री की कथा कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाना। तो ऐसी भक्तिदार वीडियो सुनने के लिए बने रहे शालिनी भक्ति सागर पर।